फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। रिसेंटली इंडिया में, हमारे देश में पहली बार ऐसा रिसर्च एंड कंजर्विंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया जो कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स के रिलेटेड है, एक्वेटिक मैमल के रिलेटेड है। इसका नाम नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर दिया गया, जो कि क्लोजली लोकेटेड है गंगा रिवर, जो कि पटना में पड़ता है। बिहार चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया 4 मार्च 2024, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रेमिस में इस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट जो रहता है डॉल्फिन्स का, गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स का, वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहीं पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट रहेगी ताकि रिसर्चर्स क्लोजली मॉनिटर और ऑब्जर्व करें डॉल्फिन्स को। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन जाएगा ये इंस्टीट्यूट, और ट्रेनिंग्स दी जाएगी फिशरमैन को जब भी वो फिशिंग करे, ताकि वो कंजर्व और डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करे अपने प्रोसेस के टाइम। और इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एनी अपडेट्स कंजर्वेशन रिलेटेड टू द डॉल्फिन्स रहेगा। चलिए हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स होती क्या है और इसका थॉरो रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन इस प्रकार की डॉल्फिन्स रहती है जो फ्रेश वाटर रिवर में एग्जिस्ट करती है। उनके फोटोज़ मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो कि गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन है। गंगा रिवर डॉल्फिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे एक्चुअल और रियल फोटोज़ मैंने डाल दी। इस प्रकार का इनका मुंह और फ्रंट फेस रहता है। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन हमारे यहाँ नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन इज़ वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 4 प्रकार की डॉल्फिन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें चाइना का रिवर यांगजी रिवर में, जो कि एक्सटिंक्ट हुए हैं। इंडस रिवर पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अमेजॉन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वहाँ पे भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए, आईयूसीएन में इनका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो कि आपने पढ़ा होगा आईयूसीएन किसे कहते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे यहाँ एक्ट के अंडर, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर इनका शेड्यूल 1 में डाला गया। इनको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स जिसको कहा जाता है, वहाँ पे अपेंडिक्स 1 में है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, वहाँ में अपेंडिक्स 1। देखिए, माइग्रेटरी स्पीशीज इसलिए ये फ्रेश वाटर रिवर टू रिवर माइग्रेट करती है, ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी आती है। गंगा रिवर डॉल्फिन, इसको टाइगर ऑफ गैंजेस भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ गंगा। इसका साइंटिफिक नेम प्लैंटेनिस्टा गैंजेटिका है, जो कि डिस्कवर हुआ था 1801 में फर्स्ट टाइम। गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर रिवर सिस्टम्स, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर, कर्णाफुली, संगू रिवर इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज़ में इनको एग्जिस्ट किया जाता है। द डॉल्फिन इज़ फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। इट इज़ ब्लाइंड, फाइंड्स इट्स वे एंड प्री इन रिवर वाटर थ्रू इको लोकेशन। देखिए, ये ब्लाइंड रहती है, देख नहीं पाती है। इको लोकेशन की वजह से, जो इनके अंदर टेक्नोलॉजी रहती है, नेचुरल टेक्नोलॉजी इको लोकेशन, उसकी वजह से ये इमेज फॉर्म करते अपने ब्रेन के अंदर। इको लोकेशन की वजह से वो इमेज जो इनको ब्रेन के अंदर फॉर्म होती है, उसकी वजह से ये अपना वे एंड प्री कर लेते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अटैक करते हैं, या तो अपना खाना पीना ढूंढ लेते हैं। बिहार इज़ होम टू अराउंड हाफ ऑफ द एस्टिमेटेड 3000 गेंजेटिक डॉल्फिन्स। बिहार में सबसे ज़्यादा गेंजेटिक डॉल्फिन्स पाए जाते हैं, 3000 से भी ज़्यादा। बिहार में ही एक सेंचुरी है इनकी, जिसको विक्रमशिला गेंज डॉल्फिन सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को रिवाइज करने से पहले हम आर्टिकल 48A को थॉरो डिस्कस करेंगे एंड आर्टिकल 51A। हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 48A है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिलेटेड है एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। इसमें डायरेक्ट किया गया है स्टेट को, मीन्स नेशन को, पूरे देश को, कि प्रोटेक्ट कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और सेफ गार्ड कीजिए किसको, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स को। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था। आर्टिकल 51A क्या कहता है? कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज करता है पीपल ऑफ इंडिया पे, जो हमारे देश के लोग हैं उन पे फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज कर रहा है। किस तरह की ड्यूटीज? प्रोटेक्ट कीजिए, इम्प्रूव कीजिए किस चीज़ को? नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ आ जाएगा। उनके साथ, उनके प्रति कंपैशन रखिए फॉर लिविंग क्रीचर्स। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेंगे। प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के वक्त 1887 में
वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था जिसमें स्पेसिफाइड वाइल्ड बर्ड्स को बैन किया गया था कैप्चर करने से और ब्रीडिंग सेशन के वक्त किल करने से। 1912 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया जिसको अमेंड किया गया 1935 में और वो एक्ट बन गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आ गया। इसमें एक्ट में ये बता रहा है कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स में क्या क्या आएगा वो भी डिस्कस किया गया। इस एक्ट में डिफाइन किया गया एनिमल्स। एनिमल्स इस तरह डिफाइन किया गया कि इंक्लूड्स एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड देयर यंग, ऑल्सो इंक्लूड्स इन द केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स देयर एग्स। ये एनिमल को डिफाइन किया गया। और भी एक चीज़ डिफाइन किया गया इस आर्टिकल में, इस एक्ट में, एनिमल आर्टिकल। एनिमल आर्टिकल का मीनिंग क्या है? मीन्स आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आर्टिकल्स जिसको बनाया गया है किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को कैप्टिव में रख के उसके बाद उसके स्किन से कोई प्रोडक्ट बनाया गया, उसके नेल से कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बोन से कोई प्रोडक्ट बनाया, वो एनिमल आर्टिकल में आ जाएगा। अदर देन वर्मिन इंक्लूड्स एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल्स हैज़ बीन यूज्ड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइवरी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया जो एलिफेंट्स के रिलेटेड होता है उसको भी बैन किया गया। Matters connected therewith or externally incidentals thereto with a view to ensuring the ecological environmental security of the country। ये चीज़ इंश्योर करो कि इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। थोड़ा सा थॉरो डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है। इस एक्ट की वजह से प्रोहिबिट बैन किया गया है हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड लिस्ट में उनको हंटिंग करने से मना किया गया है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिश करो, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये बताया गया कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से डिक्लेयर करना है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लाइसेंस भी दी जाती है, सेल, ट्रांसफर, पोजेशन ऑफ सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। इस एक्ट के द्वारा ये लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये चीज़ें भी इस्टेब्लिश हो सकती है और हुई भी है इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा 6 शेड्यूल्स को क्रिएट किया गया है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन फ्लोरा एंड फौना को दिया गया। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये चीज़ भी इस्टेब्लिश हुई है किसकी वजह से? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ स्केड्यूल्स जो है उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो शेड्यूल्स की बात की है 1 to 6, उनको टेबल के द्वारा रिवाइज करेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। शेड्यूल 1 पे बात करेंगे, जो भी स्पीशीज़ शेड्यूल 1 में इंक्लूड हो जाएगी उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाएगा, रिगरस प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, हार्शेस्ट पेनल्टीज लगेगी जब ट्रेड करेंगे, हंट करेंगे। मना किया गया सख्ती से हंट और ट्रेड करना, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के अंडर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, कॉमन डॉल्फिन, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने इस पर डिस्कस किया, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, रिवर जो फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन्स होती है। शेड्यूल 2 की बात करेंगे, ऐसे एनिमल्स इस लिस्ट में रखे गए हैं जो हाई प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। ट्रेड इस पे मना किया गया, कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। शेड्यूल 1 एंड 2 में एक्सेप्शन है, दोनों जगह अगर ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हुआ तो तब हंट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा बंगाल हनुमान, लंगूर, इंडियन फॉक्स एट्सेट्रा। शेड्यूल 3 और 4 की बात करेंगे, ऐसी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड नहीं है, नॉट एंडेंजर्ड। पेनल्टीज फॉर एनी वायलेशन इज लेस, कम से कम मात्रा की पेनल्टी लगेगी इसमें। हिमालयन रेट, प्रोक्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स। शेड्यूल 5 की बात करेंगे तो कंटेन्स एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड, जिनको हंट कर सकते हैं, परमिशन दी गई है। रैट को, माइस को, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, जैसे बनाना ऑर्चर्ड्स में रहते हैं बहुत सारे फ्रूट बैट्स जो फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बागवान जो रहता है उसका
लॉस होता है तो वो हंट कर सकता, कोई पेनल्टी कोई क्राइम नहीं हो जाएगा। शेड्यूल 6 की बात करेंगे, ऐसे प्लांट्स की लिस्ट है इसमें जो फॉरबिडन फ्रॉम कल्टिवेशन, उनको कल्टिवेट करना मना है, जैसे पाइचर प्लांट, ब्लू वेंडा एंड रेड वेंडा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने रिवाइज किया डॉल्फिन के रिलेटेड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड। आई होप कि आपने आज एंजॉय किया होगा ये रिविजनल वीडियो। Friends, before I take the leave, kindly subscribe this channel Straight Topics, share with your friends, and thank you for watching this lecture. Thank you viewers, thank you friends, thank you students. Take good care of yourself.